हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप बच्चों का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं BR, BCECE, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी के मोपअप राउंड काउंसलिंग की। आखिरकार BCECE का जो थर्ड राउंड है वो कब होगा, जिसे हम मोपअप राउंड के नाम से भी जानते हैं। अब ये मोपअप राउंड की काउंसलिंग हर साल होती है। कब होती है, कैसे होती है, ऑफलाइन होती है कि ऑनलाइन होती है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, और इस मोपअप राउंड में कौन भाग ले सकता है। पहले तो मैं आपको बता दूं मोपअप राउंड है क्या बेटा। तो मोपअप राउंड एक प्रकार की तीसरे राउंड की काउंसलिंग है बेटा, क्योंकि 2 राउंड की काउंसलिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। भाई 2 राउंड की जो काउंसलिंग है वो तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है ना। तो अब अपन मोपअप राउंड की इसीलिए तो बात कर रहे हैं बेटा। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस मोपअप राउंड की जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होती है कि वो ऑफलाइन होती है। देखो बेटा, इस काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो तो होता है बेटा ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है बेटा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में क्या होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में बेटा आपकी एक रोल नंबर लिस्ट निकलती है बेटा। जिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया उनकी एक लिस्ट जारी होगी। उन बच्चों की एक क्या जारी होगी, लिस्ट जारी होगी, है ना। और उस लिस्ट में आपका रोल नंबर, आपका रैंक नंबर होगा और आपको बुलाया जाएगा पटना में। मतलब कॉलेज जो आपको अलॉट होगा ना वो पटना में होगा। कॉलेज जो अलॉट होगा ना बेटा वो होगा पटना में। कॉलेज अलॉट कहां पर होगा बेटा, पटना में। तो कॉलेज का अलॉटमेंट पटना में ऑफलाइन होगा, आपको पटना जाना पड़ेगा BCEC बोर्ड के कार्यालय, ठीक है कि नहीं। जबकि रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन के दौरान चॉइस फिलिंग नहीं होगी बेटा। ध्यान रख लेना, क्या नहीं होगी, चॉइस फिलिंग नहीं होगा, है ना। तो फिर अलॉट कैसे होगा, तो बेटा अलॉट होगा आप जब पटना जाएंगे बेटा, तो पटना के अंदर BCEC बोर्ड के आगे सीट मैट्रिक्स लगा होगा एक बड़े से हॉल में। स्क्रीन पे सीट मैट्रिक्स दिखेगा, कॉलेज वाइज खाली सीटों की संख्या दिखेगी, और जैसे जैसे वहां बच्चों को सीट अलॉट की जाएगी वैसे वैसे सीटों की संख्या घटती जाएगी। और वहां तब तक बच्चों को सीटें दी जाएगी जब तक कि पूरी सीटें भर ना जाएं। और वहां आप लोगों को रैंक वाइज बुलाया जाएगा, आपको प्रायोरिटी वाइज बुलाया जाएगा। मान लो टोटल 10,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, तो उसमें कैटेगरी वाइज कम रैंक वाले जो बच्चे हैं, यानी जिस रैंक तक कट ऑफ गई है उस कट ऑफ के अंदर जो बच्चे हैं पहले उनको बुलाया जाएगा, फिर उस कट ऑफ से ऊपर वाले बच्चों को बुलाया जाएगा। कौन शामिल हो सकता है मोपअप राउंड में, मोपअप राउंड में सबसे पहले तो जिनको राउंड 1 में और राउंड 2 में सीट नहीं मिली वो शामिल हो सकते हैं। सीट नहीं मिली, ठीक है ना, वो बच्चे शामिल होंगे। और ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया, है ना, जिन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, यानी बेटा आपने पहले और दूसरे राउंड की काउंसलिंग ही नहीं कराई, ना तो आर फेस्ट ना ही राउंड 2, मतलब आप इस काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया, क्योंकि राउंड 2 में तो वैसे भी डायरेक्ट भाग ले नहीं सकते थे। तो एक तो वो बच्चा जिनको अब तक सीट मिली नहीं, एक वो बच्चे जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई, है ना। और इसके अलावा बेटा ऐसे बच्चे भी यहां भाग ले सकते हैं जिन्होंने सीट ज्वाइन कर रखी है ना, जिनकी सीट ज्वाइन है ना, और जो अपनी सीट को अपग्रेड या चेंज कराना चाहते हैं उनको भी मौका मिलता है। बाकी इस बार जब गाइडलाइन आएगी तब पता चलेगा, है ना। बिल्कुल बेटा। तो मेन जो मुख्य रूप से ये मोपअप राउंड है वो उन बच्चों के लिए है जिनको पहले और दूसरे राउंड में सीट नहीं मिली,
या जिन बच्चों ने काउंसलिंग नहीं करवाई है और जो अब काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, मुख्य रूप से ऐसे बच्चों के लिए है ये मोपअप राउंड। ठीक है ना। अब सर कब तक शुरू होगा? मैं देखो इसके लिए आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूं पिछले साल का। जब ये मोपअप राउंड शुरू होता है तो कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आता है। मैं आपको पहले बता देता हूं। ये जैसे पिछले साल मोपअप राउंड स्टार्ट हुआ था ना बेटा, पिछले साल जब हमारा मोपअप राउंड शुरू हुआ था तो मैं उसका आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। यह है वो हमारा नोटिफिकेशन। ठीक है ना। ये रहा हमारा मोपअप राउंड का सेकंड राउंड और ये है डिटेल मोपअप राउंड। हाँ, ये मोपअप राउंड है जो पिछले साल स्टार्ट हुआ बेटा। मोपअप राउंड में इस तरह का नोटिफिकेशन आता है, आप देखिएगा, है ना। ये देखो बेटा, यहाँ देखो, इन सीटों को भरने हेतु ऑफलाइन मोपअप राउंड काउंसलिंग होगी, है ना। और साक्षात्कार में भाग लेने के लिए ऑनलाइन विलिंगनेस आमंत्रित किया जाता है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, है ना। सभी पात्रता प्राप्त अभ्यर्थी चाहे वो पूर्व की ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर नामांकित हो या ना हो, मोपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। मतलब हर बच्चा इसमें भाग ले सकता है। तो इसमें 4 दिन के लिए पहले विलिंगनेस यानी बेटा पहले रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में एक पूरा शेड्यूल जारी होगा। उस शेड्यूल के अनुसार आप लोगों को पटना बुलाया जाएगा। अलग अलग रैंक वाले बच्चों को अलग अलग दिन बुलाया जाएगा बेटा। ठीक है ना। बिल्कुल। इसके अलावा और तो कोई विशेष पॉइंट यहाँ पे नहीं है। अब कब तक शुरू होगा वो मैं आपको अभी बता देता हूं। कब तक स्टार्ट होगा वो मैं बता देता हूं। इसके अलावा और भी कोई विशेष पॉइंट है क्या? देखो यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखो बेटा, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी एग्रीकल्चर की पहली और दूसरे चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किसी भी संस्थान में विद्यार्थी नामांकित है और जो अपने संस्थान यानी कॉलेज को, ब्रांच यानी कोर्स को बदलना चाहते हैं, वे भी मोपअप राउंड काउंसलिंग में ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिट करेंगे। ठीक है ना। अगर कोई भी बच्चा अपग्रेड कराना चाहता है अपने कॉलेज को, मैंने यही तो लिखा है, मैंने कहा कि जिस बच्चे की सीट ज्वाइन है, जिस बच्चे ने राउंड फर्स्ट में या राउंड 2 के अंदर सीट ज्वाइन कर रखी है और अगर वो बच्चा अपने सीट को, अपने कॉलेज को अपग्रेड करना चाहता है या कोर्स को चेंज कराना चाहता है तो आप भी मोपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको भी मोपअप में क्या कराना होगा बेटा? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको भी पटना जाना होगा। वहाँ पटना जाने के बाद में आपको वहाँ पूछा जाएगा कि आप किस कोर्स में चेंज कराना चाहते हैं और कौन से कॉलेज में चेंज कराना चाहते हैं। आपका जब भी वहाँ नंबर आएगा तब तक जो सीटें अवेलेबल होगी वो आपको दिखा दी जाएगी। आपको बता दिया जाएगा कि ये सीटें खाली है, इस कोर्स में खाली है। अगर आपको उनमें से कॉलेज लेना हो, आपके लायक कोई कॉलेज खाली हो तो ले लेना। अगर खाली नहीं है तो आपकी पहले और दूसरे राउंड में जो सीट आपने ज्वाइन की है वो तो सेफ है ना। हाँ, तो सिंपल सा सिस्टम है। इसमें रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा और कॉलेज अलॉटमेंट ऑफलाइन होगा। ठीक है ना। अब सर ये काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी? जनरली बेटा ये काउंसलिंग सेकेंड राउंड के 15 दिन के बाद शुरू होती है ना। पिछले साल ये बहुत लेट हुई थी लेकिन सेकेंड राउंड के 15 दिन बाद ही हुई थी। इस बार मुझे लगता है कि 20 तारीख तक ये काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ज्यादा लेट नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटा ये 18 अगस्त से लेकर के और 25 अगस्त तक ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी, है ना। ज्यादा चांस 20 अगस्त तक शुरू होने का है बेटा। ज्यादा संभावना तो 20 अगस्त तक शुरू होने की है, लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति रही तो 25 अगस्त तक भी जा सकती है इसकी डेट। इससे ज्यादा लेट नहीं होगा। ठीक है ना। तो आपकी काउंसलिंग मैक्सिमम 10 से 12 दिन में क्या हो जाएगी बेटा? शुरू, है ना। 10 से 12 दिन में क्या हो जाएगी बेटा? प्रारंभ। लेकिन ध्यान रखना, इस मोपअप राउंड में कोई बहुत ज्यादा सीटें खाली नहीं रहती है बेटा। इसमें आप कोर्सेज वाइज मैक्सिमम 10-10 सीटें मान के चलो। 10 से 15 सीटें बीएससी नर्सिंग की और 15 से 20 सीटें फार्मेसी की, और 10 से 12 सीटें पैरामेडिकल की, 3-4 सीट बीपीटी की।
बाकी एग्रीकल्चर में भी यही कोई 15 से 20 सीटें। तो हर कोर्सेज में किसी में 10 सीट, किसी में 15 सीट, किसी में 5 सीट ऐसे ही खाली रहेगी। तो सीटें इसमें बहुत ज्यादा खाली नहीं रहेगी, तो इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो डाउन जरूर होगी, लेकिन बहुत ज्यादा डाउन नहीं होती है। लेकिन आपने एग्जाम दिया है तो आपका अधिकार है मोप अप राउंड करवाना, इसकी कोई फीस नहीं लगती है मोप अप राउंड की, ठीक है ना। जैसे अगर अपन बीएससी नर्सिंग की बात करें ना बेटा, तो बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ भी मैं पहले आपको बता चुका हूं दोनों राउंड की। वैसे कट ऑफ पे अपन एक अलग से वीडियो बना लेंगे, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ बेटा, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ये सोच रहा है कि विजय सर मुझे दोबारा तैयारी करनी है, तो आप दोबारा तैयारी कर सकते हो। ये मैं बीएससी नर्सिंग की आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं। ये बेटा बीएससी नर्सिंग की पहले राउंड की कट ऑफ है और ये दूसरे राउंड की कट ऑफ है। आप यहां पर देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी में 652 रैंक तक बीएससी नर्सिंग का कोर्स मिल चुका है, और बीसी कैटेगरी में 433, ईबीसी में 337, एससी में 175 और ईडब्ल्यूएस में 169, एसटी में 10, आरसीजी में 248 और डीक्यू में 50। इस रैंक तक सेकंड राउंड में सीट मिली हुई है बेटा। तो सर इसके ऊपर कितनी जोड़ दो रैंक? अगर कट ऑफ और ज्यादा डाउन होगी तो 100 से लेकर 200 रैंक आप जोड़ सकते हो। यहाँ लास्ट 700 रैंक, 800 रैंक तक है ना। तो मैं तो कहूंगा जनरल के अंदर जिनकी 2000 के अंदर रैंक है उनको जरूर काउंसलिंग करानी चाहिए, है ना। ईडब्ल्यूएस में 1000 रैंक के अंदर वालों को काउंसलिंग करानी चाहिए, बीसी में 2000 रैंक के अंदर वाले, ईबीसी में 2000 रैंक के अंदर, एससी में 1000 रैंक के अंदर, एसटी में 500 रैंक के अंदर, आरसीजी में है ना लगभग 1500 रैंक के अंदर और डीक्यू में 500 रैंक के अंदर हैं। तो आप जरूर बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी के लिए बायो ग्रुप के बच्चों को जरूर काउंसलिंग करानी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा, लेकिन इससे भी ऊपर रैंक है तो बायो ग्रुप के बच्चों को इंतजार नहीं करना चाहिए, आगे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, है ना। ये मेरा आपसे निवेदन है। जिन बच्चों की रैंक ज्यादा अच्छी नहीं है वो बिल्कुल भी अपने समय को खराब ना करें बेटा, आप तैयारी में लग जाएं, है ना। ये लक्ष्य 1 बैच है, थोड़े दिनों के बाद अपन लक्ष्य 2.0 नया बैच लॉन्च करेंगे बेटा। तब तक आप लोग इस बैच को लेकर इसमें पढ़ना शुरू कर दो। जैसे ही नया बैच आएगा आप अपने नए बैच में ट्रांसफर करवा लेना, चेंज करवा देना। तब तक आप इस बैच में पढ़ते रहो बेटा। 990 रुपए में ये बैच मिल रहा है, लेकिन अगर आप आज इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको ये बैच मिलेगा 749 रुपए में। इसमें लाइव क्लासें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलने जा रही है। लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग, नोट्स, डीपीपी, पीवाईक्यू, साप्ताहिक टेस्ट, डाउट सेशन और पूरा सिलेबस होने के बाद रिवीजन, और पूरी 1 साल की वैलिडिटी है इस बैच की। 31 जुलाई 2027 तक वैलिडिटी है बेटा, और आपको फॉर्म भरवाने से लेकर काउंसलिंग तक का पूरा सपोर्ट मिलेगा। भले ही आप बायो ग्रुप के स्टूडेंट है बेटा, भले ही आप पीसीएमबी के स्टूडेंट है ना। हाँ जी, आप इस बैच को आज ही ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई शुरू करें बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और जिन बच्चों को बीएससी नर्सिंग का कोर्स अलॉट हो चुका है वो इस फ्लोरेंस बैच को ज्वाइन करके बीएससी नर्सिंग की पहले सेमेस्टर की आज ही पढ़ाई शुरू कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए और बस 10 से 12 दिन का वेट कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में आपका काउंसलिंग ओपन राउंड का, मोप अप राउंड तीसरे राउंड का शुरू हो ही जाएगा, कन्फर्म शुरू हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।